मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बच्चों, बताइए आपके घर में कौन कौन रहता है? यस, बताइए। मम्मी, पापा, भैया, दीदी और कौन? चाचा भी? वेरी गुड, ओके। अब आप ये बताइए, आपके दादाजी कहाँ रहते हैं? आपके दादाजी गांव में रहते हैं? ओके, वेरी गुड। आपके नानी का घर कहाँ है? गांव साइड में है? ओके, वेरी गुड। बच्चों, हम सभी के परिवार में मम्मी, पापा, भाई, बहन, कभी कभी दादी दादा भी साथ में रहते हैं और चाचा भी साथ में रहते हैं, जिसके परिवार में जैसे हो। ओके चिल्ड्रन, अब बताइए, आप लोग सोशल स्टडी सब्जेक्ट पढ़े हैं? पढ़ते हैं? वेरी गुड। क्या आपने उसमें डायरेक्शन पढ़ा है? डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है, जानते हैं? नो, हिंदी में बताऊं? डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं। बच्चों, बताइए दिशाएं कितनी होती हैं? आपको पता है? यस, दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन से? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशाएं कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अच्छा चिल्ड्रन, ये बताइए, आपको पता है सूरज किधर से निकलता है? किस दिशा से निकलता है सूरज? यस, वेरी गुड। सूरज पूरब से निकलता है। किस दिशा से निकलता है? पूरब दिशा से निकलता है। वेरी गुड। अब बताइए, सूरज डूबता किधर से है? किस दिशा से? सूरज, यू नो, आपको पता है? वेरी गुड। सूरज पश्चिम दिशा से में डूबता है। चिल्ड्रन, दिशाएं 4 होती हैं। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। चलिए, हमने 2 तरह के प्रश्न पूछे हैं। एक, हमारे परिवार में कौन कौन रहता है, और दिशाएं कितनी होती हैं। बच्चों, दिशाएं हमने इसलिए पूछा क्योंकि हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, जैसे दादाजी गांव में हैं, तो गांव जिधर पड़ता हो वह दिशा पूरब दिशा है। और नाना जी का घर कहाँ है? यस, पश्चिम दिशा में। तो नाना जी का घर दूसरी तरफ है। तो इस तरह से परिवार के सदस्य चारों दिशाओं में रहते हैं। कोई पूरब दिशा में रहता है, कोई पश्चिम दिशा में रहता है, कोई उत्तर दिशा में रहता है, कोई दक्षिण दिशा में रहता है। ओके चिल्ड्रन। बच्चों, पता है आज हम कौन सी कविता पढ़ने वाले हैं? कौन सा पाठ पढ़ेंगे? बच्चों, आज हम पाठ 4
एक छोटी सी कविता है, प्यारी सी, जिसका नाम है सारी दुनिया मेरी है। कविता का नाम है सारी दुनिया मेरी है। और कवि का नाम, कवि मतलब जिसने इस कविता को लिखा है, उनका नाम है ओम प्रकाश कश्यप। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको इस कविता को पढ़कर सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। सुनो सुनो एक बात सुनाऊं, कैसी अजब पहेली है। जिधर जिधर मैं नज़र घुमाऊं, सारी दुनिया मेरी है। दादाजी पूरब में रहते, पश्चिम में मेरे नाना जी। दोनों ही चिट्ठी में लिखते, छुट्टी में तुम घर आना जी। किस किस के घर छुट्टी काटूं, मेरी जान अकेली है। दक्षिण में बुआ जी रहती, जिज्जी रहती उत्तर में। सबकी सुंदर सुंदर फोटो लगी हुई मेरे घर में। अंबर में चंदा मामा की इतनी बड़ी हवेली है। जिज्जी बुआ दादा नाना सबसे मुझको प्यार है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब मेरा संसार है। प्यारी प्यारी मेरी कविता मेरी संग सहेली है। बच्चों, यह छोटी सी कविता, प्यारी सी कविता है। कविता हमेशा हाव भाव से पढ़ना चाहिए। बच्चों, इस कविता का मूल भाव क्या है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए पिक्चर, बच्चा इस तरह से बैठा है जैसे कुछ सोच रहा हो। ऊपर देखिए दादी दादा मम्मी पापा सबका चित्र बना हुआ है। अब यह क्या सोच रहा है? इस कविता का मूल भाव है, इस कविता में कवि ने बताया है कि बच्चों में अपना पराया जैसे भाव नहीं होते हैं। उन्हें सारी दुनिया अपनी सी लगती है। दादा नाना बुआ दीदी के साथ साथ चांद सूरज और कविता जैसी चीज़ें भी उन्हें अपनी लगती है। इस कविता में बच्चा समझ नहीं पाता कि वह अपनी छुट्टियाँ किसके घर गुजारे, क्योंकि उसे तो सबसे प्यार है। बच्चा सोच रहा है कि इस बार मैं गर्मी की छुट्टी में किसके घर जाऊंगा। बच्चों, मैं अब आपको इस कविता का अर्थ बताऊंगी। आप सुनो सुनो से लेकर मेरी जान अकेली है, एक पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ है दक्षिण में बुआ जी रहती, मेरी संग सहेली है। यहाँ तक 2 पैराग्राफ है। बच्चों, सुनो सुनो एक बात सुनाऊं, कैसी अजब पहेली है। बच्चे के अनुसार बच्चा सोच रहा है, अपने मन की बात बताना चाहता है, सुनाना चाहता है। कैसी अजब पहेली है। उसके मन में एक अजीब सा विचित्र सा प्रश्न उसके मन में उठ रहा है। जिधर जिधर मैं नज़र घुमाऊं, जिधर जिधर जिस तरफ भी मैं देखता हूँ, नज़र घुमाता हूँ, सारी दुनिया मेरी है। यह उसको, इस बच्चे को सारी दुनिया अपनी सी लगती है। दादाजी पूरब में रहते, दादाजी पूरब दिशा में रहते हैं। पश्चिम में मेरे नाना जी, पश्चिम दिशा में नाना जी रहते हैं। दोनों ही चिट्ठी में लिखते, छुट्टी में तुम घर आना जी। दोनों ही यानी उसके दादाजी और नाना जी दोनों ही चिट्ठी लिखते हैं बच्चे को। बच्चों, बच्चे के दादाजी और नाना जी दोनों ही उसको चिट्ठी लिखकर बोलते हैं कि इस बार जब गर्मी की छुट्टी होगी तब मेरे घर आना। गर्मी की छुट्टी में बच्चे को दोनों लोग अपने घर बुलाते
हैं चिट्ठी लिखकर। बच्चों, दादा भी उसको प्यार करते हैं, नाना जी भी प्यार करते हैं। बच्चे तो सभी के प्यारे होते हैं, बच्चों को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरी जान अकेली है। बच्चा सोचता है कि मेरी जान अकेली है, मेरी छोटी सी जान है, मैं तो अकेला हूँ और मैं किसके किसके घर अपनी छुट्टी काटने जाऊँ। दक्षिण में बुआ जी रहते। बच्चों पता है, बच्चे की बुआ जी दक्षिण दिशा में रहती हैं। जिज्जी, जिज्जी मतलब दीदी, दीदी उत्तर दिशा में रहती हैं। सबकी सुंदर सुंदर फोटो और सबकी, दादा की, दादी की, नाना की, नानी की, बुआ की, दीदी की, सबकी सुंदर सुंदर फोटो उसके घर में लगी हुई है। अंबर में चंदा मामा की इतनी बड़ी हवेली है। और बच्चों पता है, अंबर, अंबर मीन्स आसमान, आसमान में चंदा मामा का की एक हवेली है, बड़ी सी हवेली है। हवेली मतलब बड़ा सा भवन, घर, जो कि चंदा मामा का है। जिज्जी बुआ, दादा, नाना सबसे मुझको प्यार है। बच्चा कहता है कि सोचता है कि जिज्जी से, दीदी से भी, बुआ से भी, दादा से भी, नाना से भी, सबसे उसको बहुत प्यार है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब मेरा संसार है। चारों दिशाओं में उसके परिवार के लोग रहते हैं। उत्तर में भी रहते हैं, दक्षिण में भी रहते हैं, पूरब में भी, पश्चिम में भी रहते हैं। तो यह उसको एक छोटा सा संसार बना लेता है और कहता है यह मेरा संसार है, यही छोटी सी मेरी दुनिया है। प्यारी प्यारी मेरी कविता मेरी संग सहेली है। चंदा मामा की हवेली और परिवार के सब लोग जो चारों दिशाओं में रहते हैं, और यह छोटी सी प्यारी सी कविता भी उसकी सहेली मतलब मित्र बन गई है। ओके बच्चों, अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। अब आप बताइए, कविता का नाम क्या है? सारी, कविता का नाम सारी दुनिया मेरी है। वेरी गुड। अच्छा बताइए बच्चों, दादाजी किस दिशा में रहते हैं? दादाजी किस दिशा में रहते हैं पता है? कविता में लिखा हुआ है ना, बच्चे के दादाजी किस दिशा में रहते हैं? बच्चे के दादाजी पूरब दिशा में रहते हैं। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, पश्चिम दिशा में कौन रहता है? पश्चिम दिशा में कौन रहता है? बच्चे के नाना जी रहते हैं। वेरी गुड। बच्चों, बच्चे के मन में क्या भाव, क्या प्रश्न है पता है? वेरी गुड। बच्चे के मन में यह प्रश्न है कि वह गर्मी की छुट्टी में किसके किसके घर जाए, क्योंकि उसे दादाजी भी उसको बुलाते हैं, उसके नाना जी भी उसको बुला रहे हैं चिट्ठी लिखकर। चिट्ठी मतलब पत्र लिखकर। तो इस दुविधा में पड़ा हुआ है, यह सोच में पड़ा हुआ है कि वह इस बार किसके घर छुट्टी बिताने जाएगा। बच्चों ये बताइए, दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी? वेरी गुड। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वेरी गुड। बच्चों ये बताइए, अंबर मीन्स क्या होता है? अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर का मतलब, वेरी गुड, आसमान होता है। बच्चों ये बताइए, इस कविता को लिखने वाला कौन है? कवि का नाम क्या है? आपको पता है? वेरी गुड बच्चों, कवि का नाम है श्री ओम प्रकाश कश्यप। ओके बच्चों आपको कविता, पूरी कविता याद होनी चाहिए, कविता का नाम याद होना चाहिए और
कभी कभी नाम याद होना चाहिए। ओके बच्चों।